गाइस, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आज फ्री फायर को मेंटेनेंस पे रखा गया है और नया अपडेट आने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि इस अपडेट में क्या क्या नई चीज़ें आने वाली है और कैसी कैसी होने वाली हैं ये नई चीज़ें। बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो हम चलो अब शुरू करते हैं। ये अब जो अपडेट है 3 जून को 2020 को आने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि एंटी हैक मेजर्स, यानी कि हैकिंग के ऊपर बहुत ही कार्रवाई की गई है। मतलब कि बहुत ही हार्ड उसको लिया गया है। मतलब कि कोई भी हैकिंग करता हुआ दिखाया जाए, देखा जाएगा, रिपोर्ट हम उसे रिपोर्ट करके और गरीना वाले उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दूसरी जो पॉइंट है वो है क्लैश स्क्वाड का। जो अभी जो हम क्लैश स्क्वाड खेल रहे थे वो अभी ओनली प्री था, अभी रैंक सीज़न शुरू नहीं हुआ था। ये रैंक सीज़न शुरू होने से पहले के दिखाया गया एक वो था जिसमें रिवार्ड्स भी बहुत कम मिलते थे। तो अब हमारा पहला सीज़न भी शुरू होने वाला है रैंक वाला क्लैश स्क्वाड का। तो उसके लिए रेडी हो जाइए। और इसमें क्या होगा, अब नई चीज़ें क्या ऐड हुई हैं क्लैश स्क्वाड में कि एक तो रैंक में रिवार्ड इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ ही इसमें अब काला हारी मैप भी आ सकता है। तो नए नए पैचेज ओपन हो गए हैं और जो इसमें नई नई गन्स भी आ सकती हैं। ये यहाँ पर सारी उनके प्राइस दी गई है कि ये गन इतने की, ये गन इतने की। ये सारी इसमें M82 भी ऐड की गई है जो कि ग्लूवल पाइसर्स है। और गेम प्ले की बात करें तो जो हिट सबसे पहले है हिट मेकर्स यानी जो वो गोल गोल रेड रेड बटन नहीं आता है जब हम एनिमी के ऊपर लॉक करते हैं, उसको इंक्रीज़ किया गया है। उसे हम सेटिंग्स में जाके ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम इसे ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या इसमें इंक्रीमेंट और अच्छी बातें दिखाई गई हैं। दूसरा है परगेटरी को, बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि परगेटरी को ओपन कर दो, क्योंकि उसमें क्या है कि बच्चों को स्लो पेस पसंद होता है। कि कई बारी क्लासिक में सभी एक ही जगह उतरते हैं, जैसे पीक हो गया, मिल हो गया, बीमा शक्ति हो गया, तो यहीं पे उतरते हैं। तो इसलिए परगेटरी के लिए भी बहुत बोला जा रहा था, तो ये वापस से खोल दिया गया है नए अपडेट के साथ। वही अब इंफॉर्मेशन बॉक्स में जैसे कि हम यूज़ करते थे सेफ जोन वाला, कोई एक बंदा यूज़ करता था हमारी टीममेट का, तो उसी को दिख पाता था कि अगला सेफ जोन कहाँ आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक बंदा हमारी टीम का करेगा तो सभी को दिखेगा सेफ जोन कहाँ आने वाला है। अगला अटैचमेंट्स के साथ किया गया है वो है वीएसएस के साथ जो ब्लड ब्लीडिंग थी वो 7 से 8 कर दी गई है। यानी आप एक बार ही मारोगे तो अगर आपने अटैचमेंट उठाई हुई है तो ब्लीडिंग 8 होगी एक गोली से। अगली है एडवांस अटैचमेंट कार 98 से। कार 98 के साथ क्या किया गया है कि अब बहुत सारे बंदे बायोमेट्रिक उठा के बार बार बहुत शार्प और तेज़ी से मार रहे थे बंदे, लगातार शॉट्स ले रहे थे। तो इसकी जो वो है स्कोप आउट की जो वो है स्पीड, वो डिक्रीज़ की गई है 30%। इन्हेलर की बात करें तो इन्हेलर अब पूरा 200 ईपी तक कर सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि नए वेपन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस अपडेट में, वो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो इसमें नया वेपन है M82B जो कि एक ग्लू वॉल पाइसर्स स्क्रीन है, वो है वेपन है जो कि ग्लू वॉल के आर पार मार सकता है। यानी अगर कोई बंदा ग्लू वॉल के पीछे छुपा है तो उसको भी मार सकता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे कि इसकी जगह डैमेज रेशियो है 168 है, मिनिमम डैमेज 120 का है, यानी कि 120 का सबसे मिनिमम डैमेज है। आर्मर पेनिट्रेशन 30%, मूवमेंट स्पीड 90%, इफेक्टिव रेंज 40 से 90 मीटर तक, मैगजीन 8 गोली ले सकता है और मिनिमम डैमेज हमें पता है 120। अब जो नया अपडेट किया गया है वो है एस के साथ क्या है कि इसका डैमेज इंक्रीज़ कर दिया गया है 40% बॉडी के लिए, और आर्मर पेनिट्रेशन 10%। यानी बॉडी शॉट्स पे जैसे पहले 70 का देती थी तो अब 70 का 40%, यानी कि लगभग 85, यानी कि ड्रैगनों के समान कर दी गई है। और इसकी रिलोडिंग स्पीड भी, वो रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब एक और है M18 यानी दुनाली की, क्या गया है, इफेक्टिव रेंज डिक्रीज़ कर दी गई है और मिनिमम डैमेज को भी घटा दिया गया है। दुनाली यानी कि अब कम दूर तक मार पाएगी।
अगला है M14 के साथ। वो क्या करते हैं कि डैमेज को बहुत ज़्यादा देती, दूर तक डैमेज नहीं दे पाती थी, इसलिए इसकी रेंज को इंक्रीज़ करके यानी कि डैमेज को डिक्रीज़ कर दिया गया पास वाले को। और एमुलेशन यानी कि जो होता था, पैकेट बन जाते थे हमारे इसमें, जैसे हम स्नाइपर एमो लेते थे या फिर शॉटगन एमो लेते थे, तो क्या होता था कि जैसे हमने 10 गोली उठाई, फिर 10 गोली उठाई और फिर 10 गोली उठाई, तो वे इकट्ठी हो जाती थी और 30 का पैकेट बन जाता था। ऐसे ही SG के साथ होता था, ऐसे ही शॉटगन के एमो के साथ होता था और ऐसे ही स्नाइपर के एमो के साथ होता था। लेकिन अब क्या किया गया कि इसके एमओ को जो स्टॉक्स है वो कम कर दिया गया है। जैसे पहले 30 का बनता था, वो 20 का कर दिया, यानी 20 का एक बंडल हो जाता है, जिससे पहले गोली नहीं गिरा पाते थे हम। अब जैसे किसी दोस्त को देनी होती थी तो हमारे पास 30 का पैकेट होता था, लेकिन अब हमारे पास 20 का पैकेट कर दिया गया है। वैसे ही करैक्टर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट की गई है कि अब कोई भी करैक्टर को किसी का भी वो ले सकता है इक्विपमेंट्स, यानी अनलॉक किसी में भी लग सकता है। वैसे ही स्किल एक्टिवेशन भी दिखा दिया, क्योंकि कई प्लेयरों को पता नहीं लगता था कि हमारा स्किल कब यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है। तो इसको दिखाने के लिए स्किल इंडिकेटर को ऑन किया गया है, यानी कि जब हम किसी एनिमी को मारेंगे या फिर रनिंग कर रहे होंगे, तो हमारा जैसे हमने कैली स्विफ्ट का लगाया है या फिर कैली का लगाया है, जब हम भाग रहे होंगे तो वो आइकन्स वो स्किल को लाइट से, उस स्किल में लाइट जल जाएगी जो सा स्किल एक्टिवेट होगा। जैसे हम अब हयातों की कई को पता नहीं चलती, जब हम एनिमी को मारेंगे तो पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हमें पता लग पाएगा कि ये स्किल एक्टिवेट है। जैसे अब नया करैक्टर वुल्वारो, ये पता ही है कि 10 से 15% तक इसके हेडशॉट की डिक्रीज़ हो जाएगा, जितने होंगे 10 से 25% तक, जितने आपको देखेंगे। जैसे एक जना देखेगा तो 10%, 2 जने देखेंगे तो 11%, ऐसे ही 25% तक हो सकता है, यानी कि आपको 15 जने देखेंगे तो मैक्सिमम हो सकता है। वैसे ही डैमेज का है कि 25% तक इंक्रीज़ होएगा आर्म्स और लिम्स का। अब नया पेट आ रहा है फैल्कन, जो कि पता ही है कि स्काईलाइन स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा, और स्काई डाइविंग को भी। स्काईलाइन बोले तो ये जो नीचे उतरते वक्त नहीं होता है वो वाला। अब गेम मोड्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा अपडेट है। बॉम्ब स्क्वाड को अब लगता है परमानेंट करने की कोशिश की जा रही है। और ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत ही बड़ा अपडेट है कि यहाँ पे व्हीकल्स और खासकर ग्लू वॉल लाई गई हैं, जिससे कि आदमी प्रैक्टिस कर सके और अपना गेम इम्प्रूवमेंट कर सके। अदर ऑप्टिमाइजेशंस में देखते हैं तो इमोट स्लॉट्स 6 के बजाय 8 कर दिए गए हैं गिल्ड सिस्टम में। गिल्ड में अब मैम अपने गिल्ड ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं, वो अब सेट कर सकते हैं हम इतने लेवल्स के प्लेयर और इतने रैंक तक का प्लेयर ले सकते हैं, हमारी गिल्ड में अप्लाई कर सकता है, उसे कम का नहीं कर सकता। अदर इक्विपमेंटाइजेशन में देखें तो कैली शिफ्ट को बदल दिया गया, UI बॉक्स को बदल दिया गया, यानी मेल बॉक्स में थोड़ी चेंजमेंट्स की गई हैं। अदर कॉम्पैक्ट मोड में जैसे HP EP और HP जब क्लोज कॉम्पैक्ट होगी तो EP जल्दी कन्वर्ट होगी HP में। वैसे ही मोड को मैकेनिज़्म भी चेंज कर दिया गया है। और सबसे वो तो है कि इनक्यूबेटर में 10 ये, हाँ, सबसे बड़ा अपडेट है क्लैश स्क्वाड रैंक में। मैं भूल गया था, क्लैश स्क्वाड रैंक में क्या किया गया है। अभी मैं दिखाता हूँ क्लैश स्क्वाड रैंक कहाँ गया, यही तो था, क्लैश स्क्वाड ये रहा यार, यहाँ पे भी नहीं है क्लैश स्क्वाड रैंक, कहाँ पे गया, ये सबसे ऊपर ही है। क्लैश स्क्वाड रैंक में क्या किया गया है, एक तो काला आयर को ऐड कर दिया गया है कि कोई सा भी पैच कभी भी खुल सकता है। इसके साथ ही अगर कोई टीममेट्स आपका छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह बोट खेलेगा, यानी कि किसी वजह से डिस्कनेक्शन हो जाता है किसी बंदे का आपके साथ, आपके टीममेट्स के साथ डिस्कनेक्शन हो जाता है, यानी नेट चला जाता है तो वो मूव नहीं कर पाता, लेकिन उसकी जगह अब बोट ले लेगा, यानी कंप्यूटर ले लेगा, उसकी जगह कोई कंप्यूटर खेलेगा। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा, लेकिन साथ में लगा लो कि कम से कम हमारा टीममेट्स तो जिंदा रहेगा, हमें रिवाइव कर सकता है, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। क्योंकि क्लैश स्क्वाड रैंक में बहुत सारे बंदे जब हारने लगते हैं तो गेम को बैक कर लेते हैं ताकि रैंक घटे ना।
इसलिए ये कदम उठाया गया है और बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है। तो मैं जल्दी ही अगली वीडियो डालूँगा। ये अपडेट जो है लगभग 5:30 4:30 5:30 बजे तक हो जाएगा। मैं अगली वीडियो उस अपडेट में दिखाऊँगा क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। थैंक यू भाई।